कोरोना के कहर से कोई अछूता नहीं रहा है। पब्लिक सेक्टर में तो सरकार व जिला प्रशासन ने प्रभावितों की मदद की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में चुनिंदा कंपनियों ने ही प्रभावितों की मदद की। ऐसी ही एक आईटी कंपनी टूडिप टेक्नोलॉजीज ने अपने एक मृत कर्मचारी के परिवार को 1 साल की सैलरी आर्थिक मदद के रूप में दी। सांसद शंकर लालवानी ने इसके लिए पहल की थी। कोरोना के संकट काल में सभी ने अपने स्तर पर प्रभावितों की मदद की। इंदौर में आईटी कंपनी टूडिप टेक्नोलॉजीज ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने मृत कर्मचारी हिमांशु सिंह पटेल के परिजनों को उनकी 1 साल की सैलरी मदद के तौर पर दी। बता दें कि हिमांशु कोविड की दूसरी लहर में संक्रमित हुए थे और इसमें उनका देहांत हो गया था। परिजनों ने बताया कि हिमांशु और उनका परिवार किराए के मकान में रहता है और उनके पिता पीथमपुर में एक कंपनी में काम करते हैं। तो उनके बारे में जानकारी सर 22 साल का लड़का था हमारा भांजा। अचानक उसका बुखार आता है और मैं सनावद हॉस्पिटल में ले आता हूँ उसको, डॉक्टर अग्रवाल का एडमिट करता हूँ। उसको कोविड बताया जा देता 60%। अटेंडेंस लगाने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ती है, 4 दिन बाद उसकी डेट हो जाती है। क्या करता था ये इंजीनियर था सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था टूलिप कंपनी में। आज कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है, आपको जी मदद दी है, कितनी आवश्यकता है? और बहुत आवश्यकता सर। ये किराए के मकान में रहते हैं, पापा मतलब पीथमपुर फैक्ट्री में काम करते हैं, अभी तो मेरे पास ही रह रहे सनावद में ही। मतलब बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब एक लोता वही था मतलब कमाने वाला, जो नहीं रहा। बहुत दुखद खबर है सर। मतलब हमारा बहुत अच्छा यंग लड़का था, मतलब पढ़ाई में इसमें मतलब। शासन की तरफ से कोई मदद मिली? सांसद तरफ से कोई मदद नहीं मिली सर अभी तक, अभी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ चाहते हैं आपकी सरकार भी मदद करें आप? जी बिल्कुल चाहते, सरकार मदद करे। बहुत परेशान हैं हम सर, किराए के मकान में रहते हैं दीदी और जिया जी मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं पीथमपुर। ये लड़का, आपका नाम बता दीजिए। दीपक सिसोदिया। हिमांशु के जाने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आया और ऐसे में उन्होंने सांसद शंकर लालवानी से गुहार लगाई। सांसद की पहल पर हिमांशु की कंपनी टूडिप टेक्नोलॉजीज से बात की और कंपनी ने आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया। मैम, आपके यहाँ के एक्स एम्प्लॉय थे हिमांशु पटेल, वो अब नहीं रहे हैं, कोरोना के कारण उनकी डेथ हो गई है। आप लोग भी उनके परिवार के लिए सहायता लेकर आए हैं। किस तरह की सहायता है और किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया था और क्यों इनिशिएट किया आपने? ये हम लोग ने कोविड के समय देखा कि बहुत ही स्थिति ख़राब थी कोविड सेकेंड वेव में। तो उस समय हमारी कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लाया, वी स्टैंड बाय यू करके। उसमें हमारे कोई भी एम्प्लॉय को अगर कुछ भी हुआ तो कंपनी उसको 1 साल की पूरी सैलरी देगी और उसके बच्चे, अगर उसके बच्चे रहेंगे तो उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाएगी, ताकि क्या है लोगों को जॉब सिक्योरिटी रहे और ऐसा नहीं रहे कि कोई है नहीं उनको, उनके जाने के बाद उनके माँ बाप को एटलीस्ट कुछ तो सहायता मिलेगी करके। मतलब बच्चे के जाने का या किसी के भी जाने का, फैमिली मेम्बर के जाने का, आप उसको मतलब वो दुख तो आप सिर्फ बांट सकते हो, कम तो नहीं कर सकते हो, सिर्फ बांट ही सकते हो। बट एटलीस्ट कुछ फाइनेंशियल हेल्प होने से पेरेंट्स को थोड़ी सी तो, या फैमिली को कुछ तो थोड़े हेल्प हो जाएगी। क्या CSR से ये आप लोगों ने शुरुआत की है या कंपनी अपने खुद के मत से इस तरह का सपोर्ट कर रही है? ये हम लोग ने अभी नया इनिशिएटिव CSR से, ये फर्स्ट इनिशिएटिव हमने CSR से शुरू किया है। आपका पूरा परिचय? मैं दीप्ति अग्रवाल, CEO एंड को-फाउंडर ऑफ टूडिप टेक्नोलॉजीज। उधर सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा कि वे सरकार और प्रशासन से चर्चा कर संकट झेल रहे ऐसे परिवारों की उचित मदद की पेशकश कर गए। कोरोना में एक युवा देखिए ना, पिछले कोरोना में जो हुआ है हादसे, उसमें हम प्रयास करते हैं कि लोगों को मदद मिल सके। और आपने देखा होगा पिछली बार हमने जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से ही लगभग 450 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल की फ़ीस की व्यवस्था की। या तो स्कूल ने पूरी माफ़ की या फिर आधी हमने भरी है, ताकि बच्चे उसमें पढ़ें जिनके परिवार में से हादसे हुए। हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जिनके यहाँ लोग काम करते थे वो भी उस परिवार को मदद करें। और उसमें से एक हमारे इंदौर की आईटी कंपनी में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था, उसका दुखद निधन हुआ। उसकी जानकारी जैसे लगी, मैंने आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं सर, आप उनसे कहा था कि इंडस्ट्री वालों से इनसे कुछ मदद होना चाहिए। और इंडस्ट्री वालों ने आगे रख के कहा कि हम पूरी उनके साल भर की जो सैलरी होगी हम उनको देंगे, ऐसी उन्होंने पॉलिसी बनाई। और उन्होंने आज 3 लाख का चेक दिया है। तो इस प्रकार मुझे लगता है जहाँ जहाँ इस प्रकार के हादसे हुए प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे थे, अगर उनके यहाँ कोई एम्प्लॉय ऐसे हुआ है तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि उनकी मदद करें, क्योंकि उनके परिवार बहुत ही विपत्ति में है।
भाई साहब इसकी ये जो हिमांशु है इसके अलावा भी कुछ लोग आपके पास आए हैं क्या? आए मेरे संबंध 4-5 लोग, उनसे बात चल रही है मेरी, जो इस प्रकार के लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते थे और उनका निधन हुआ। मैं संपर्क में हूँ और प्रयास कर रहे हैं उनको भी कुछ मिले। इनिशिएटिव को सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से लिया जाएगा क्योंकि नीडी हैं उन्होंने को? बिल्कुल लिया जाना चाहिए, सब मिलके करना चाहिए। ये समाज की सी विपदा है जिसमें सबको सहयोग करना चाहिए। शासन की तरफ से कुछ आप प्रस्ताव बनाए? हाँ, इसमें हम सरकार से बात करेंगे कि ऐसी समय में हम सरकार भी उनको मदद करे और जहाँ वो प्राइवेट में काम करते हैं वो भी मदद करें ताकि वो संभल सकें। बहरहाल कोविड के कारण कई परिवार लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।